अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजकल हमारे मसलक अहले सुन्नत के अंदर यानी हमारी जमात के अंदर एक चीज़ देखने को मिलती है कि हम ज़हनी तौर पर ग़ुलाम बन रहे हैं। ये ग़ुलामी की फ़ज़ा है, यूँ समझ लीजिए। हमारे जो मदारिस है या तंजीमों से लोग जुड़े हुए हैं, हमारी तहरीकों के अंदर जो लोग मौजूद हैं या पीर साहिबान से जो लोग मुंसलिक हैं, ख़ास तौर से दरस निज़ामी में पढ़ने वाले जो ज़ेर तालीम तालिब इल्म हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनका भी यही आलम है कि हमारे जो बड़े बड़े पीर साहिबान हैं, ग्रुप लीडर्स हैं, उनके नाम के आगे बड़े बड़े टाइटल्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े अलक़ाबात हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनके नाम के आगे अलक़ाबात लगाना फजूल है, कुछ उसके अंदर ऐसे भी हैं जो कुछ है ही नहीं, ज़बरदस्ती के टाइटल्स लगे हुए हैं, या कुछ है भी तो उनके आगे इतने एक्स्ट्रा टाइटल लगे हुए कि उनके अंदर वो क्वालिटीज़ पाई नहीं जाती, वो एबिलिटीज़ उनके अंदर मौजूद नहीं है। तो खैर, बताना ये मकसद है, ख़ास तौर पे जो दरस निज़ामी के तालिब इल्म हम उनकी बात करें। आपका ये काम है कि आप इल्म हासिल कर रहे हैं किस लिए? ताकि आपके अंदर सोचो फ़िक्र की सलाहियत पैदा हो, आप खुद फ़िक्र करें, आप खुद तहकीक करें। आपका मतलब ये नहीं है कि किसी बड़े ने कुछ कह दिया तो आप वो बड़े के पीछे एक आँखों के ऊपर पट्टी बांध लें और उसके पीछे आप चलते रहे। ऐसा नहीं है, बड़ों से भी गलती होती है, और हमने हमारी छोटी सी लाइफ के अंदर भी बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है, अकाबिरीन को भी देखा है जिनसे गलतियां हुई है और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर उसके ऊपर रुजू भी किया है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप हर बड़े छोटे का अदब करना भूल जाएं, आप किसी की तौक़ीर और ताज़ीम ना करें, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है। बताना ये मकसद है कि हमारी सोच फ़िक्र की जो सलाहियत है वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली जा रही है। हमारे जो ग्रुप लीडर ने कह दिया है वो सही है, हमारे ग्रुप लीडर ने कह दिया है कि वो गलत है तो वो गलत है। तो मेरे भाई, ऐसा नहीं है। जब हम कुरान और हदीस की तालीम हासिल कर रहे हैं और दरस निज़ामी के अंदर हमारा एडमिशन है, तो वो इस बात की ज़मानत है कि हम सोचो फ़िक्र करने वाले लोग हैं, हम तहक़ीक़ करने वाले लोग हैं। हम जब तक हमें जो पढ़ाया गया है, हमें जो समझाया गया है, हमें जो बताया गया है, हम उसको उस पैमाने के ऊपर ना तोल लेंगे, उस वक्त तक हम उस चीज़ को सही नहीं मानेंगे। तो ये एक आलिम की अपनी ज़िम्मेदारी होती है कि उसने जो इल्म हासिल किया है उससे सबसे पहले वो खुद फ़ायदा हासिल करे और उसके बाद वो लोगों को, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करे। तो मदरसों के अंदर या तहरीकों के अंदर या तंजीमों के अंदर इस तरह की बातें अगर हमें नज़र आए जो हमें अपना ज़हनी तौर पे ग़ुलाम बनाने की कोशिश कर रही हैं, तो ऐसी बातों को हमें चाहिए कि हम खुद भी ख़त्म करें और लोगों को भी इससे आगाह करें। इसलिए कि कुरान मुक़द्दस का जो फरमान आली शान है, वयअमुरूना बिल मअरूफ़ व यनहौना अनिल मुनकर, कि ये दो बातें हैं कि लोगों को अच्छी बात का हुक्म दे और बुरी बातों से रोकने की तलकीन करे। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एक तरफ लोगों को बुरी बातों से हमें रोकना भी है और दूसरी तरफ हमें लोगों को अच्छी बातें बताना भी है, ताकि लोग बुराइयों से रोकेंगे और नेक कामों की तरफ राग़िब होंगे। यही हमारी ज़िंदगी का ज़ाब्ता होना चाहिए और यही हमारा ज़ाब्ता हयात है। तो एक आलिम दीन की जिम्मेदारी बनती है कि वो अंधाधुन किसी की अंधी तकलीद भी ना करे। आपने इल्म हासिल किया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सही को सही कहे, गलत को गलत कहे। आज के वक्त में अगर आपने कोई सच्ची बात कही तो ढेरों लोग आपके मुखालिफ हो जाएंगे, हर तरफ से आपके खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो जाएगी, आपके खिलाफ साजिशें होना शुरू हो जाएगी। लेकिन शुरू में होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप अल्लाह और उसके रसूल की खातिर आप सच बोलेंगे, लोगों को सही तालीम और तरबियत से आगाह करेंगे, लोगों के सामने सही चीज़ें रखेंगे, आपके कदमों के अंदर इस्तिकामत आएगी, तो यकीनन आपकी राय को भी एहतराम दिया जाने लगेगा, आपकी राय को भी जगह देने की कोशिश की जाएगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करें, गलत को गलत कहे, सही को सही कहे। और ये जो ग़ुलामी वाली हमारी जो सोचो फ़िक्र है कि हमें अपनी सोचो फ़िक्र के ऊपर पर्दा डाल देना है या अपने तौर पे हमें सोचना नहीं है, बस सोचेंगे तो हमारे हजरत सोचेंगे, कोई अगर बात कहेंगे तो हमारे हजरत कहेंगे, तो ये इस तरीके से उनके ऊपर डिपेंड हो जाना, उनके ऊपर मुनहसिर हो जाना, ये हमारे इल्म के साथ खयानत है और इस चीज़ को हमें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद है कि बात आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।